नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत आज का ये टॉपिक है। क्या कुछ फैक्ट इस लेसन के हैं, उनको हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्कृति क्या है। यानी किसी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है, जो उसकी संपूर्ण मानसिक पहचान को सूचित करती है। मानव के द्वारा सृजित कला, शिल्प, स्थापत्य, संगीत, नृत्य, व्यक्ति के जीवन के नियम और उसकी आस्था, ये आदि विषय भी संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। और देश और काल में संस्कृति के स्वरूप में मानवीय प्रयत्नों से जो बदलाव आते रहे हैं, इस प्रकार संस्कृति का जो विकास है वो होता रहा है। जानते हैं कि स्तूप का अर्थ क्या है। यानी स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप साधारणतः स्मारक न होकर के पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता था। और ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक बार कहा था कि उनके अवशेषों को स्तूप में रखा जाए। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके 8 अलग अलग स्थानों पर रख करके स्तूप बना दिया गया था। तो इस तरह से ये जो स्तूप हैं वो एक पूजा स्थल के रूप में पवित्र होता है, आपने देखा। और अस्थियों के ऊपर यानी मिट्टी और ईंटों से बनाया जाने वाला अर्धगोलाकार टीले को स्तूप कहा जाता है। तो इस तरह से स्तूप होता है। और स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है टीला। स्तूपों का बाद में आकार ईंटों और पत्थरों से बड़ा बनाया जाने लगा और उसके ऊपर छत्र लगा दिया गया। चारों ओर परिक्रमा के लिए वेदिका बनाई और प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया। वर्तमान में अगर बात करें तो अमरावती नाम से जो कृष्णा नदी के तट पर है आंध्र प्रदेश में, श्वेत पाषाण से ये निर्मित प्रसिद्ध स्तूप है। इसी तरह से आपने देखा होगा सांची का स्तूप बहुत प्राचीन है और बहुत प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में। इसी तरह से बरहुत का जो स्तूप है उसके जो अवशेष हैं वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में आज भी स्थापित हैं। तो इस तरह से जो ये स्तूप है इनका महत्व है। और अब हम कुछ इनकी जो फोटो हैं उनसे हम देखेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो फोटो है वो सांची के स्तूप की है। इस तरह से ये स्तूप जो है यहाँ पर बना हुआ है। आपने कभी इसे, अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो ज़रूर आपने इस स्तूप की जो फोटो है वो देखी होगी। इस तरह से ये जो स्तूप है ये बनाए जाते थे। ये अर्धगोलाकार के रूप में है और इस तरह से ये स्तंभ जो है बाहर द्वार पर लगे हुए हैं। ये इसकी जो फोटो है वो है। इस तरह से आप इसे देखेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। और ये सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है और ये सबसे जो है प्राचीन है। दूसरा जो ये फोटो आप देख रहे हैं ये बरहुत का स्तूप है, उसकी फोटो है। ये आप देखें, इस तरह से इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर है। और ये चित्रों के माध्यम से अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको जरूर याद रह जाएगा कि वो उससे पहले जो हमने देखा था सांची का स्तूप, और ये जो है बरहुत के स्तूप की जो फोटो है, इसे आप आराम से देखें। आप देख रहे हैं 200 रुपये का ये नोट है। और नई भारतीय मुद्रा जो थी चलाई गई थी मोदी सरकार के द्वारा। और इस नोट के ऊपर भी सांची के स्तूप का जो फोटो है वो छपा हुआ है। मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा नोट है, कितने का नोट है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, जिसके ऊपर की सांची के स्तूप का जो फोटो है वो छपा हुआ है। तो आप याद रखें 200 रुपये का नया नोट जो मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया था, इसके ऊपर सांची के स्तूप का जो प्रिंट है वो है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ज़रूर आप इस बात को ध्यान रखें। अगर आपको यह मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दूसरे नंबर पर हम बात करें चैत्य और विहार की। कई गुफाओं का निर्माण पहाड़ों पर किया गया और इनमें से कुछ गुफाओं में पूजा के लिए ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण भी किया गया है और पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं चैत्य क्या है, कहाँ बनाए गए थे। तो पूजा स्थल को क्या कहा गया है, चैत्य। कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए भी होता था और ऐसी गुफाओं को कहा गया है विहार। यानी कि कुछ गुफाएं होती थी जिनका इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए होता है, वो कहलाएगा विहार।
और कई गुफाओं का निर्माण पहाड़ों पर किया गया था और इनमें से कुछ गुफाओं में पूजा के लिए ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया और इस ऐसे जो पूजा स्थल हैं उनको कहा गया है चैत्य। विहार जो बनाए गए थे वो 2 से 3 मंजिल के भी होते थे, यानी 2-2 3-3 मंजिल की जो गुफाएं होती थी उन्हें विहार कहते थे। और इन विहारों में ठहरने के साथ साथ बौद्ध जो भिक्षु होते थे वो पढ़ाई भी करते थे, ध्यान करते थे, साथ ही साथ अनेक विषयों पर वो विचार विमर्श भी किया करते थे। ऐसे जो कुछ गुफाएं हैं जिनके नाम जैसे कि आपने सुने होंगे, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हैं, भाजा की है, कारले की है, कन्हेरी की गुफाएं जो आपने नाम सुना होगा, इनकी जो कुछ फोटोज हैं, इमेज हैं आपने देखी होगी और यहाँ पर भी हम इन इमेजों को देखेंगे। और इसके अलावा स्तूप, चैत्य और विहार की दीवारों को मूर्तियों और कुछ चित्रों से सजाया गया था, यानी कि जो स्तूप है, चैत्य हैं, विहार जो होते थे उनकी दीवारों पर भी मूर्तियों और चित्रों से इसे सजाया गया था। अब बात कर रहे हैं तो भाई मूर्तियां और चित्रों के विषय क्या थे, तो वो थे बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं, यानी कि जातक कथाएं, महात्मा बुद्ध के जन्म की से पहले की जो कथाएं थी उनसे इनको सजाया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ऐसे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो अच्छे होते हैं। इसी तरह से गुफाओं में पशु पक्षी और प्रकृति का अलंकरण भी किया गया है। साथ ही साथ स्तूप जो निर्माण होते थे उसमें कौन कौन दान दिया करते थे, जैसे कि वहाँ के राजा होते थे, श्रेष्ठी या व्यापारी जो होते थे वो दान दिया करते थे। अब हम यहाँ पर कुछ इमेज देख लेते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, कारले की है, कन्हेरी की कुछ गुफाएं हैं, उनको देखते हैं। तो उससे आपको ये याद रह जाएगा कि इन विहारों, जो विहार है, चैत्य वो क्या है और इन गुफाओं में जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या काम करते थे। तो ये आपने अभी देखा और अब हम इनकी जो फोटो है उनको देख लेते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये अजंता की है। पहाड़ों को काट करके बनाई गई गुफाएं हैं ये, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो थे ध्यान लगाते थे, पढ़ाई करते थे, रहते थे, पूजा पाठ किया करते थे और कुछ जो विषय होते हैं उन पर विचार विमर्श भी किया करते थे। इस फोटो में आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र ये जाएगी वहाँ तक ये गुफाएं हैं, बनाई गई है। पहाड़ों को काट करके इन गुफाओं का निर्माण किया गया है और आज के समय को देखते हुए, यानी उस समय इतना विकसित नहीं था और न ही इतने संसाधन थे, लेकिन फिर भी इस जो विहंगम दृश्य है अजंता की गुफाओं का वो विस्मय करती है कि कितना कठोर परिश्रम के बाद इन गुफाओं का निर्माण किया होगा। अजंता की गुफाएं तीसरे नंबर पर है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, और भी हम आगे इनकी जो फोटो है वो देखेंगे। अजंता गुफाओं में प्राचीन जो स्थापत्य है, शिल्प और चित्रकला के जो उदाहरण हैं वो देखने को मिलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये जो बनाई गई है गुफाएं वो महाराष्ट्र में, यानी कि जो औरंगाबाद का जो जिला है और नदी है बाघोरा नदी, उस घाटी में इस पहाड़ को काटा है और यह जो गुफाएं बनाई गई हैं वो 2री सदी ईसा पूर्व की हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर बाघोरा नदी घाटी में बहुत बड़ी जो पहाड़ी है या पहाड़ है उसको काट करके इन गुफाओं का निर्माण किया गया था 2री सदी ईसा पूर्व में। तो आपने देखा, अभी हम और इसकी जो इमेज है वो देखेंगे। गुफा के नीचे नदी तक जाने तक के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। करीब 29 गुफाएं यहाँ मिलती है और जिनमें से 5 जो गुफाएं हैं वो पूजा स्थल के लिए यानी चैत्य हैं। शेष बाकी की जो गुफाएं हैं वो भिक्षुओं के रहने के लिए होती है और उससे कहा जाता है विहार। एलोरा जो था वो उस समय का प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर था। अजंता की गुफाओं में बने जो चित्र हैं वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहाँ की जो चित्र परंपरा ने पूर्वी एशिया में जावा, सुमात्रा, मलेशिया, चीन, श्रीलंका के जो चित्र परंपरा को बहुत अधिक प्रभावित किया था। तो हम देखते हैं अब इनकी जो और ज़्यादा जो इमेजेस है उनको। आप ये जो चित्र देख रहे हैं वो अजंता की गुफाओं का ही है। किस तरह से इसकी बनावट है और किस तरह से लोग जो है यहाँ पर आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं। तो उस समय की बनी हुई ये अजंता की जो गुफाएं हैं वो आज भी लोगों को विस्मित करती है कि किस तरह से बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके इन्होंने इन गुफाओं का निर्माण किया होगा।
इस तरह से ये जो गुफा बनी थी दूसरी सदी ईसा पूर्व में बनी थी। साथ ही साथ अगर नदी घाटी की बात करें तो बाघोरा नदी की घाटी में बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके ये बनाया गया था। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो प्राचीन स्थापत्य शिल्प और चित्रकला के जो उदाहरण है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान में मूर्तिकला के निर्माण का आरंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त मृण शिल्पों, धातु, पाषाण निर्मित प्रतिमाओं से होता है और भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक जो रूप है वो मौर्य काल से शुरू होता है। आगे बात करते हैं कि पत्थर तराश कर मूर्तियां बनाने की कला हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी और सम्राट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में पत्थर तराश कर अलग अलग स्थानों पर शिलालेख रखे गए जिनमें साम्राज्य व्यवस्था के बारे में सम्राट के विचारों का उल्लेख था। यही शिलालेख सम्राट द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम थी। मौर्य काल में अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ यानी कि खड़े किए गए थे और जिन पर कि सम्राट का संदेश होता था। कई स्तंभों पर पशुओं, सिंह, बैल, घोड़ा और हाथी की सुंदर जो मूर्तियां हैं वो बलुआ पत्थर से बनती थी। सारनाथ की जो लाट है महरौली का लौह स्तंभ कला के जो अद्भुत उदाहरण है और सारनाथ से अशोक का स्तंभ मिलता है जिसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हुए हैं और इसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, जो सारनाथ में अशोक का जो स्तंभ है उसमें मिले हैं और यहाँ पर शीर्ष पर 4 सिंह जो है वो पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। 4 शेर हैं, चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए हैं और जो राष्ट्र की शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। इसके नीचे एक गोलाकार चौकी है, उस पर उभरा हुआ एक चक्र है। साथ ही साथ इसके साथ में बैल है, घोड़ा, हाथी और शेर की जो आकृतियां हैं वो हैं बनी हुई है। अशोक स्तंभ का यह शीर्ष जो है वो दुनिया की मूर्तिकला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। स्तंभों और मूर्तियों पर औपदार पॉलिश की गई है। आप सभी जो है इसके बारे में जानते हैं, फिर भी हम इमेज के माध्यम से इन्हें और स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। बचपन से हम इन प्रतीक चिन्हों को देखते हुए आ रहे हैं। सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ है और यहाँ पर आपने देखा होगा 4 सिंह जो है पीठ सटाए हुए बैठे हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया गया है, लेकिन हमें सामने से ये 3 ही शेर जो हैं वो दिखाई देते हैं। चारों दिशाओं में ये जो शेर हैं वो मुंह कर कर के बैठे हुए हैं, जो राष्ट्र की शक्ति और शौर्य के प्रतीक के रूप में है। यहाँ आप नीचे की ओर देखेंगे तो एक उभरा हुआ चक्र है, साथ ही साथ यहाँ पर हाथी की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। एक दूसरा जो चिन्ह है उसमें अगर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरह का जो ये चिन्ह है और यहाँ पर उभरा हुआ है, जहाँ पर एक और हाथी की है और उसके नीचे की जो चौकी है उस पर उल्टा जो कमल है वो बना हुआ है, तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। अशोक का यह स्तंभ जो है दुनिया की मूर्तिकला में अपना जो विशिष्ट स्थान है वो रखता है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, ये भी वही देखेंगे तो इस ओर आपको दिखाई देगा बैल। यहाँ पर बैल की जो आकृति है वो दिखाई दे रही है और एक और जो है वो घोड़े की आकृति है। तो इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो आकृतियां हैं वो बनी हुई है और इस तरह से ये 3 जो हम सामने से देखते हैं तो ये 3 ही शेर जो है हमको दिखाई देते हैं, एक इसके जस्ट पीछे है। इस तरह से आप देखें और इसी का ऊपर इसके ऊपर जो है एक डाक टिकट जो था वो जारी हुआ है, ये आप देखें और ये अक्सर जो है हमें दिखाई देता है। ये जो चिन्ह है वो हमारा जो है प्रतीक चिन्ह है और इस तरह से नोटों के ऊपर, सिक्कों के ऊपर भी ये जो चिन्ह है वो दिखाई देता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 2 रुपए के डाक टिकट की है और यहाँ पर भी आप देखें बीच में अशोक स्तंभ जो है वो है और ये बिल्कुल मान्य है। नीचे इसके सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो भारतीय मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो देखिए 5 रुपए का और 2 रुपए का ये सिक्का है, यहाँ पर भी उभरा हुआ है, नीचे इसके सत्यमेव जयते लिखा गया है। यानी ये जो प्रतीक चिन्ह है वो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, चाहे वो भारतीय मुद्रा हो, चाहे डाक टिकट हो और
अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे नोटों के ऊपर भी जो इसकी जो फोटो है वो लगी हुई मिलती है। आगे हम बात करें मौर्यकालीन शिल्प कला का के जो प्रमुख उदाहरण उसके बारे में। पाटलिपुत्र के पास दीदारगंज में चवरधारणी की स्त्री की जो मूर्ति है वो मिली है। पटना परखम से मिलती है यक्ष की मूर्ति और लोहानुपुर से मिलता है मानव का धड़। तो इस तरह से मौर्यकालीन शिल्प कला का जो कुछ उदाहरण है वो हमने देखे। अब बात करें कुषाण काल की। कुषाण काल में ही सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां मिली है, जो भारतीय कला को इस युग की सर्वोत्तम देन है। इस समय की कला के जो मुख्य केंद्र हैं वो है गांधार और मथुरा। गांधार और मथुरा में बौद्ध, हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थंकरों और शिव के दो रूपों में यानी कि एक लिंग और मानव रूप के साथ साथ कृष्ण बलराम की, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य, सरस्वती, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां देखने को मिलती है। यहीं पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां भी मिली हैं। गांधार मूर्तिकला के जो शिल्पकार हैं यूनानी हैं, लेकिन उनकी कला का जो आधार है वो थे भारतीय विषय। गांधार मूर्तिकला में बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर घुघराले और जूड़े में बंधे हुए बाल हैं और उनका जो प्रभा मंडल है वो उकेरा गया है। इन मूर्तियों में वस्त्रों में पारदर्शिता है और सलवटों का जो प्रभाव है वो आया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गांधार कला की एक मूर्ति कला में जो बुद्ध की मूर्ति है उसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं गांधार मूर्ति कला का एक उदाहरण है, एक फोटो है जिसमें आप महात्मा बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल देख रहे हैं और प्रभा जो मंडल है वो उकेरा गया है, यानी इनके पीछे जो है वो प्रभा मंडल जो है वो उकेरा गया है। साथ ही साथ वस्त्रों में पारदर्शिता है, यानी जब ये मूर्ति बनी थी तो उस समय देखिए, उस समय भी जो वस्त्र हैं इनके पारदर्शी बनाए गए हैं। साथ ही साथ इन वस्त्रों में सलवटे हैं। आप स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि ये जो सलवटे वाले जो मूर्ति है वो जो प्रभाव है इनका सलवटों का वो कौन सी मूर्ति में दिखाई देगा, तो वो है गांधार मूर्ति कला में। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे कि गांधार मूर्ति कला के अंदर जो है महात्मा बुद्ध के घुंघराले बाल जो जूड़े में बंधे हुए हैं, प्रभा मंडल उकेरा गया है, यानी कि पीछे जो है आप देखें इसकी रोशनी है, यानी कि एक प्रभाव है, यानी एक उजाले के रूप में उकेरा गया है। साथ ही साथ वस्त्रों में यानी इनके ऊपर जो शोल जो बनाया गया है वो बिल्कुल पारदर्शी है। साथ ही साथ इन वस्त्रों में आप सलवटें देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये पहचान पाएंगे कि ये जो मूर्ति कला है वो किससे संबंधित है, गांधार मूर्ति कला से संबंधित है। गुप्त काल में मूर्ति कला, चित्रकला और मंदिर निर्माण कला के साथ प्रामाणिक शास्त्रों की रचना हुई है। और इस काल में 3 प्रमुख धर्मों के बारे में हम बात करें तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की अनेक मूर्तियां बनाई गई जो भारतीय तत्वों से ओतप्रोत थी। गुप्त काल में बनी मूर्तियों में हिंदू धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं जिसमें कि शेषनाग की है और शेषनाग के साथ शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु की जो मूर्ति है वो है, शिव पार्वती और त्रिमूर्ति जो प्रमुख है। सारनाथ स्थित धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में पद्मासन में बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। अनेक जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी इस काल में निर्मित हुई है और भारतीय कला को इतिहास में इस काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं यहाँ साहित्य की। तो साहित्य लिखने की जो परंपरा है कब से शुरुआत हुई, किस तरह का साहित्य जो था वो लिखा गया, कौन कौन से महाकाव्यों की रचना ही, उसके बारे में। साहित्य लिखने का जो प्रारंभ है वह 4वीं सदी ईस्वी से शुरू हुआ और प्राचीन भारत का साहित्य कई तरह का था। कुछ धर्म से संबंधित जिसमें वैदिक साहित्य है, जातक कथाएं हैं। रामायण और महाभारत प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, इनकी रचना हुई है। और बात करें यहाँ पर रामायण की और इसके रचयिता के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं रामायण जो लिखी गई है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें अयोध्या के जो राजकुमार हैं श्री राम उनके बारे में है। और मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम हैं उनकी जो कथा है वो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूर्वी एशिया में भी इनकी जो कथा है वो फैली है। रामायण के बारे में अगर देखें तो मानव की क्या मर्यादा है, भगवान पुरुषोत्तम जो राम हैं वो ये बताना चाह रहे हैं, वो आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि मानव की क्या मर्यादा है, उनके क्या आदर्श हैं एक राजा के रूप में,
एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में। और रामायण जो है वो हमें जीवन जीने की जो कला है वो सिखाती है। अभी हाल ही में आप देखें तो दूरदर्शन पर रामायण का फिर से प्रसारण हो रहा है। आप इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए रोज़ाना रामायण को देखें तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि जीवन कैसे जीना चाहिए और एक मनुष्य की क्या क्या जो सीमाएं होती हैं उनके बारे में, उनका जो जीवन है उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ज़रूर देखें आप रामायण। दूसरा जो महाकाव्य है वो है महाभारत। जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसे लिखा गया है। क्या है इसके अंदर कि कुरु परिवार के बीच लड़े युद्धों से संबंधित जो गाथा है वो है, और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए महान जो संदेश है भगवत गीता, उस रूप में यह संग्रहित है। जहाँ एक और रामायण में श्री राम मानव के आदर्श स्थापित करते हैं, उसी तरह से महाभारत में श्री कृष्ण व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से कर्म करने का संदेश देते हैं। भगवत गीता के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने जीवन में मोटिवेट होना चाहते हैं तो इसका एक बार अध्ययन ज़रूर करें शांति से बैठ कर के, क्योंकि जीवन की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी के सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, कुछ घर की, कुछ बाहर की, कुछ कंपटीशंस की, कुछ कमाने की। तो बहुत सारी इन समस्याओं का जो समाधान है वो भगवत गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें कर्म क्या है, ज्ञान, योग, इसके बारे में बताया है। तो ज़रूर मेरे कहने से एक बार आप भगवत गीता का जो है उसको पढ़ें, उसका जो ज्ञान है उसे लें। बहुत सारी जो परेशानियां हैं, बहुत सारे जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो उनके सारे के सारे जो जवाब हैं वो इसके अंदर हैं। तो ज़रूर आप इसको पढ़ें और इसके पढ़ने से आपको शांति मिलेगी, और शांति से बैठ करके अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो जीवन की जितनी भी जो समस्या हैं उन सब का जो समाधान है वो भगवत गीता में है। तो मेरे एक बार कहने से ज़रूर आप इसे पढ़ें, और इस वीडियो को भी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करते रहें। चलते हैं हम अगले साहित्य की ओर कि दक्षिण के मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है, और यह साहित्य आज भी जीवंत है। गुप्त काल के जो कवि हैं कालिदास, इन्होंने भी अनेक काव्यों की रचना करी संस्कृत में, और उनके जो नाटक हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जो आज भी नाटक के रूप में खेले जाते हैं। कालिदास के द्वारा अपने काव्यों में संस्कृत और प्राकृतिक दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया, और उच्च वर्ग के जो शिक्षित पात्र थे वो संस्कृत बोलते थे और बाकी के बोलते थे प्राकृत। इस तरह से गुप्त काल में जो कालिदास हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उस काल के ये कवि रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथों की रचना करी जो हम आगे पढ़ेंगे, और उस समय इन्होंने जो श्रेष्ठ जो भाषा थी संस्कृत, उसमें इन्होंने काव्यों की रचना करी है। और उस समय जब ये नाटक खेले जाते थे तो उसमें जो उच्च वर्ग के शिक्षित पात्र हैं वो संस्कृत बोलते थे, और बाकी के जो पात्र हुआ करते थे वो प्राकृतिक भाषा को बोलते थे। आगे हम बात करें भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, इसकी की जो प्रमुख रचना है, और इसी काल में विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे बहुउपयोगी जो ग्रंथ हैं उनकी रचना भी हुई है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में देखें तो भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत ही उन्नत है। चरक ने आयुर्वेद ग्रंथ लिखा जो महान चिकित्सक थे, और जिसमें उन्होंने दवाओं और बीमारी के इलाज का वर्णन भी बताया था। इसके अलावा सुश्रुत संहिता जिसमें शल्य चिकित्सा संबंधी जो जानकारी है वो मिलती है, यानी कि साहित्य लिखा गया। और अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए हैं, शल्य चिकित्सा से संबंधित जानकारी देने वाले जो ग्रंथ हैं उनकी भी रचना हुई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। सुश्रुत संहिता जो शल्य चिकित्सा की जानकारी हमें देता है, 8वीं सदी में इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। आगे हम बात करते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है आर्यभट्टीय, जो खगोल शास्त्र के बारे में बताता है,
और इस सर्वप्रथम आर्यभट्टी में ये बताया गया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और साथ ही इसमें यह भी बताया कि ग्रहण के समय पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, और आज भी उसी को खगोल शास्त्री जो है उन्हीं सिद्धांतों को प्रामाणिक मानते हैं। इस तरह से आज का जो टॉपिक है वो सांस्कृतिक विरासत हमने यहाँ पे पढ़ा है, चित्रों को भी हमने इसमें लिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक है वो ज़्यादा समझ में आए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। आपको ये टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।